नमस्कार स्टूडेंट एक स्टूडेंट ने लिखा है कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, ये पूछा गया है। ये स्टूडेंट है मनीषा जोशी। बेटे इस प्रॉब्लम को मैं जरूर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और रियली ये जनरल प्रॉब्लम है, अधिकतर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है। आज क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाएगी बहुत अच्छी तरह समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा और बहुत अच्छी तरह समझने की आप कोशिश करें। यदि आप इस चैप्टर के प्लेस देखना चाहते हो जिसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे पहले क्वेश्चन बना रखे हैं, तो यहाँ पर जो आई का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप इस चैप्टर की प्लेस देख सकते हो। चलिए पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा हो सकता है f(x) = x² - 4, है ना, इस तरह का फंक्शन हो सकता है। या क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास f(x) = x² + 3x + 2 हो सकता है ना, इस तरह का फंक्शन हो सकता है। या एक जनरल इसकी फॉर्म लिखी जाए तो f(x) = ax² + bx + c हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस केस में b और c क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इनका डोमेन क्या होता है और इनका रेंज क्या होता है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डोमेन का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि सॉल्व करने पर f(x) आ जाए, है ना। इस f(x) को मैं चाहूँ तो y लिख सकता हूँ, y = x² - 4। अब मैं इसे सीधी भाषा बहुत सरल लैंग्वेज में ये कहूँ कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ, ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि सॉल्व करने पर y आ जाए, y निकल के आ जाए। ऐसा नहीं हो कि y निकले ही नहीं। जो x की वैल्यू पुट की जाएंगी उन्हीं वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी पुट करिए, कोई भी रियल नंबर पुट करिए, यहाँ पर हमारे फंक्शन जो है वो रियल टू रियल डिफाइन होंगे। इसका मतलब है इसके डोमेन भी रियल होंगे और इसके कोडोमेन भी क्या होंगे, रियल आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन होने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो x आप कोई भी रियल पुट कर दीजिए तो ये इसका डोमेन हुआ। कोई भी रियल पुट कर दिया मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो y निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर पुट करने पर y नहीं आए। आप मान लेता हूँ यहाँ पर x या √3 पुट करते हो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3² - 4। तो y कितना हो जाएगा, y -1 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जो वैल्यू पुट कर सकते हो वो क्या मानी जाती है, डोमेन मानी जाती है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी इसकी रेंज क्या होगी। सर पहले समझें कि रेंज होता क्या है। रेंज ये होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने पर इस y का वैल्यू क्या क्या आएगी, कहाँ से कहाँ तक आएगी। ठीक है ना, जो y की वैल्यू निकल के आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। x की वैल्यू पुट करने y क्या आएगा, y की क्या वैल्यू आएंगी, y कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है, वो क्या माना जाता है, रेंज माना जाता है। बात समझ आ गई। अब y की वैल्यू निकालते कैसे हैं, हमारे पास पता किस पड़ेंगे कि y कहाँ से कहाँ तक आएगा। इसके लिए स्टूडेंट क्या आता है, एक बहुत सिंपल तरीका समझ लें कि आपको y = x² - 4 इसकी रेंज बतानी है, या आप ये कहें कि आपको इसकी रेंज बतानी है। जब आपको इसकी रेंज बतानी है तो आप इस f(x) को पहले किसके बराबर लिख लें, y के बराबर लिख लें। तो y = कितना हो गया, x² - 4 हो गया। अब क्या करें, अब स्टूडेंट यहाँ से ऐसा करिए, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई ना, इसी इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, x की वैल्यू। कैसे निकालोगे x की वैल्यू, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x² = y + 4 कह सकते हो ना इसको, है ना। भाई इस 4 को इधर ले आइए तो y + 4 हो गया। तो x = कितना होगा, x = एक तरह से ± क्या हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करूँ कि सॉल्व करने पर x आ जाए। y की वैल्यू क्या पुट करूं, अब देखिए क्या पुट करूं, इसका मतलब है यहां पर y क्या रखा जा सकता है कि सॉल्व करने पर x आ जाए। आप एक बात क्लियर समझ लें कि रूट में कभी नेगेटिव नंबर आने पर आंसर कभी रियल नहीं मिलते हैं। आपको यहां पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने पर यहां पर रूट के अंदर पॉजिटिव आए। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू क्या पुट करें कि x निकल जाए, या आप इस बात को ये कह सकते हो कि यहां पर y की वैल्यू क्या पुट करें कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पर पॉजिटिव नंबर आए। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो फॉर रेंज
कि y प्लस 4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो ऐसी रखी जाएगी कि y प्लस 4 पूरा सॉल्व करने पर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आते। यहाँ पर हम y की वैल्यू -5 नहीं रख सकते। यदि हमने यहाँ पर -5 रख दिया तो क्या आंसर आएगा, -5 प्लस 4 सॉल्व करने पर कितना आएगा, -1 आएगा। इस कंडीशन में x की वैल्यू -1 आएगी जो वैलिड नहीं होगी। हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आए। y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि y प्लस 4 जो है वो ग्रेटर देन कितना आएगा, 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज आएगी, रेंज जो आएगी वो -4 से ग्रेटर आएगी। -4 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या होगी, रेंज होगी। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना, आंसर जो आएंगे वो -4 से क्या आएंगे, बड़े आएंगे। आप देख भी लें, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, -4 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और आपने x की वैल्यू यदि 1 पुट करी तो y कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और -3 क्या है, y -4 से क्या है, बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं आ सकता कि यहाँ पर -5 आ जाए, -4 से बड़े नंबर आएंगे, इसका -5 नहीं आ सकता, क्यों, -5 जो है -4 से क्या है, छोटा नंबर है। बात समझ आ गई। क्या करा हमने, रेंज निकालने के लिए हमने ये करा कि जब हम रेंज निकालना है तो इस fx को y के इक्वल रख लें और यहाँ पर y के इक्वल रख कर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ली x की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम ये देखें कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करें कि सॉल्व करने पर x आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि y प्लस 4 जो है ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए y प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपके पास इसकी जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगी, -4 होगी। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। एक बार इसे आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो फंक्शन बनेगा उसकी रेंज कैसे निकलेगी। तो इसकी रेंज निकालने के लिए आप इसे क्या लिख लो, y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 लिख लिया। अब आपका पास ये नंबर इस तरह से लिखा जा चुका है। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसी इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगी, x का फंक्शन y के टर्म में बना लो। अभी ये y का फंक्शन x के टर्म में बना हुआ है, यहाँ से x का फंक्शन y के टर्म में क्रिएट कर लो। राइट, कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए आप इसे लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस y इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो ना। अब देखिए आप यहाँ पर कंपेयर करें इसे ax² प्लस bx प्लस c से, इसे कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस y है ना। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, लगा दीजिए। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा माइनस बी मीन्स -3 ये आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना आएगा, 1 आएगा और c कितना आएगा, c आएगा 2 माइनस y अपॉन 2a 2 इंटू 1 इतना आएगा। तो आप देख रहे हो कि x क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो ये आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 8 प्लस y, 9 माइनस 8 प्लस 4y कितना आएगा, 4y अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4y अपॉन 2, इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
हमने क्या करा, इसकी रेंज निकालने के लिए इसको y के ऊपर, सॉरी इसकी रेंज निकालनी थी तो इसको y के इक्वल रखा और y के इक्वल हमें इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने x की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास ये निकल के आ गई, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, अब मेन बात है यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूँ इसमें कि सॉल्व करने पर x आ जाए, x की रियल वैल्यू आ जाए, है ना। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर क्या करें कि सॉल्व करने पर पॉजिटिव नंबर आ जाए। क्यों, रूट में पॉजिटिव नंबर आएगा तभी x की वैल्यू निकलेंगी, तभी x की रियल वैल्यू आएंगी। यदि यहाँ पर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो x की रियल वैल्यू नहीं आएंगी। तो क्या जरूरी है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरी है कि रूट में जो नंबर दे रखा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 1 + 4y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई। दूसरी बात, आप यहाँ से y को सॉल्व कर लीजिए तो ये 4y इज ग्रेटर इक्वल टू कितना हो गया, -1 आ गया। तो y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -1/4 आ गया। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा -1/4 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। -1/4 से कितनी मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो किसी की रेंज आएगी, रेंज जो आएगी वो -1/4 टू कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी तक आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेंज कैसे डिसाइड करते हैं। इट्स क्लियर। अब देखिए, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर इसका डोमेन क्या आएगा, है ना। तो डोमेन होने का मतलब क्या होता है, डोमेन होने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ दैट इज द डोमेन। तो यहाँ पर तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, -1 भी पुट कर सकता हूँ, √3 भी पुट कर सकता हूँ, 1/2 भी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन जो इसका बनेगा वो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर पुट करके किया जा सकता है, इसलिए इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, रेंज -1/4 से क्या होगी, 0 तक होगी। स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, जिनकी प्रॉब्लम थी वो भी शायद समझ गए होंगे, है ना। आप इस तरह की प्रॉब्लम यदि कोई आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। और इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं, उनको एक बार अच्छी तरह आप देख लें। उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछने की कोशिश करें। अधिकतर प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर चुका होता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम रह भी जाती है, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।